से कुछ ही दूरी पर सदियों पुराना एक अंधेरी महल खंडहर के रूप में खड़ा है। रात के समय वहां से अजीब चीखें, फुसफुसाहट और ढोल नगाड़ों जैसी आवाजें सुनाई देती थीं। गांव के लोग उस रास्ते से सूर्यास्त के बाद नहीं गुजरते थे। गांव में दो गहरे दोस्त रहते थे, अरुण और भीम। दोनों को रहस्यमयी जगहों की खोज और पुराने किस्से जानने का शौक था। बुजुर्ग अक्सर उन्हें रोकते कि महल की ओर मत जाना बेटा, वहां चुड़ैलों का साया है। मगर उन्हें इन बातों में रोमांच दिखता था। एक दिन गांव की वृद्धा बुढ़िया जसौदा ने दोनों को बुलाकर चेतावनी दी। उस महल में केवल ईंट पत्थर ही नहीं है, वहां एक तांत्रिक की आत्मा कैद है। उसके पास की रहस्यमय किताब अब भी जिंदा है। जिसने भी उसे पढ़ने की कोशिश की, उसकी आत्मा अधूरी रह जाती है। भीम ने हंसते हुए कहा, अरे अम्मा, यह सब तो ढकोसला है। किताब में क्या लिखा होगा यही जानना तो मजेदार है। अरुण थोड़ा गंभीर था। उसने कहा, लेकिन अगर कुछ खतरा हुआ तो अंधेरी महल का तलाश हम दोनों दोस्त एक साथ करेंगे और रात को चुपके से चलेंगे। अमावस्या की रात थी। हाथ में टॉर्च और झोले में अगरबत्ती नारियल डालकर वे निकले। दीवारों पर अजीब निशान बने थे, त्रिकोण, खोपड़ी और लाल धब्बे। महल के बीचों बीच एक टूटा फूटा सिंहासन था और उसके ठीक नीचे एक लोहे का संदूक रखा था। संदूक पर ताले जड़े थे और चारों तरफ बिखरी पड़ी थी मनुष्य की हड्डियां। भीम ने हिम्मत दिखाते हुए लोहे का संदूक तोड़ा। भीतर से एक मोटी किताब मिली, काले चमड़े में लिपटी, और उस पर खुदी हुई आकृति थी। एक हाथ में खून से सनी खोपड़ी और दूसरे में त्रिशूल। अचानक हवा गहराने लगी और तांत्रिक की खुरदरी आवाज गूंज उठी। किताब जिसने छुई उसका जीवन अब उसका नहीं रहा। किताब छूते ही दीवारों पर बनी परछाइयां हिलने लगी। चीखों के बीच लंबी बिखरे बालों वाली एक चुड़ैल प्रकट हुई। उसकी आंखें अंगारे जैसी लाल और जीभ लंबी थीं। वह अरुण और भीम के सामने खड़ी होकर गुर्राई, तुमने हमें जगाने की भूल की है। अब या तो किताब पढ़ो या अपनी आत्मा मुझे सौंप दो। फिर किताब लेकर दोनों अपनी जान बचाकर वहां से बाहर भागे। फिर किताब लेकर दोनों अपनी जान बचाकर वहां से बाहर भागे। भीम किताब खोलने ही वाला था कि अचानक महल के दरवाजे पर मंत्रोच्चारण की आवाज गूंजी। गांव का पुराना पंडित सोमदेव आ पहुंचा। उसके हाथ में गंगा जल से भरा कलश था। पंडित ने दोनों को पीछे हटाया और कहा, यही समय है जब इंसान की समझदारी और विश्वास परीक्षा देती है। यह किताब श्रापित है। इसमें जो शब्द लिखे हैं वे तांत्रिक के अपूर्ण यज्ञ का हिस्सा हैं। जो भी इसे पढ़ेगा उसके भीतर वासनाओं और लालच की आग जल उठेगी। तांत्रिक का श्राप पंडित की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि किताब अपने आप खुल गई। उसके पन्ने जलती आग जैसे चमकने लगे। उनसे एक धुएं का गोला निकला जो तांत्रिक का रूप ले बैठा। तांत्रिक बोला,
मेरी ये किताब मेरे जीवन से भी अधिक शक्तिशाली है। मुझे अमर होना था, पर यज्ञ अधूरा रह गया। अब जो भी मेरे शब्दों को पढ़ेगा वही मेरा अधूरा काम पूरा करेगा। भीम डरकर चीखा। लेकिन हम लोगों तो बस जिज्ञासु थे इस किताब को पढ़ने के लिए, और कुछ भी नहीं। तांत्रिक हंस पड़ा। जिज्ञासा ही सबसे बड़ा जाल है, यही इंसान को फंसाती है। इतने में वही बुढ़िया जसोदा हाथ में लालटेन लिए वहां पहुंची। सब अचंभित रह गए। वह कांपती आवाज में बोली, मैं इस गांव की रक्षक हूँ। बहुत वर्ष पहले इस तांत्रिक ने अपने यज्ञ मेरी बेटी की बाली देने की कोशिश की थी। तभी से मैं इस किताब की सुरक्षा कर रही हूँ ताकि कोई इसे नहीं खोले। पर तुम दोनों ने आज वही गलती की। वह पंडित से कहती है, आज इस अधूरी आत्मा को शांति देनी होगी। फिर पंडित ने मंत्रोच्चार से गंगा जल छिड़कना शुरू किया और बीज मंत्रों का जाप करने लगा। उतने में वहां वो चुड़ैल आई और चुड़ैल भयावह चीखें निकालकर पंडित को रोकने लगी। नहीं ब्राह्मण, चुप हो जा, दुष्ट। लेकिन बुढ़िया जसोदा ने शक्ति से किताब पर प्रहार किया। किताब से आग की लपटें निकली और तांत्रिक पीड़ा से तड़प उठा। अरुण समझ गया कि तांत्रिक को खत्म करने के लिए किताब को जलाना होगा। उसने पास रखे मसाला से किताब को आग लगाई। किताब सुलगते ही तांत्रिक और चिल्लाने लगा। चुड़ैल और तांत्रिक दोनों चीखते हुए धुएं में बदलकर गायब हो गए। फिर वहां का वातावरण धीरे धीरे शांत हो गया। पंडित ने दोनों दोस्तों को देखा और कहा, साहस और जिज्ञासा अच्छी चीजें हैं, लेकिन बिना समझदारी के वे विनाश ला देती हैं। किताबें केवल ज्ञान के लिए होती हैं, लालच और शक्ति के लिए नहीं। सब लोग फिर गांव लौट गए। दोनों दोस्त गांव लौटे तो वे बदल चुके थे। उन्हें पता था कि हर रहस्य को छेड़ना जरूरी नहीं होता। कभी कभी दूरी ही सबसे बड़ी समझदारी है। यह कहानी हमें यह संदेश देती है कि जिज्ञासा इंसान को आगे बढ़ाती है, परंतु यदि वह बिना विवेक और समझदारी के हो तो वह विनाश और अंधकार भी ला सकती है।